सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं हेमंत सिंह राजपूत फिर से आप सबका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत आपके जीके एक्सप्रेस यानी स्टैटिक्स जीके एक्सपर्ट्स के नाम से हमने वीडियो को लॉन्च करना शुरू किया है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, वहां पे जो जीके का महत्वपूर्ण डेटा है जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, जरूरी है, जिसकी जानकारी आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सभी चीजें हम आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिस टॉपिक पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वह टॉपिक है आपका यूनेस्को की विश्व विरासत में आपके शामिल भारत के धरोहर या स्थल। ठीक, तो हम लोग आज बेटा डिस्कस करेंगे कि अगर हम विश्व के अंतर्गत देखें, ठीक, तो आपका यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल भारतीय धरोहर या स्थल। तो यहां पे हम लोग देखते हैं बेटा धरोहर है और यहां पर जो है वो आपका क्या है, स्थल है। अब एक एक धरोहर और स्थल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा आपका जो धरोहर है, जो आपका इंडियन हेरिटेज है, वो किस प्लेस पे है और किस ईयर में उसको क्या किया गया, इस्टैब्लिश्ड किया गया, अर्थात स्थापित किया गया। तो चलिए एक एक चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है आपका बेटा ताजमहल। क्या है? ताजमहल। ताजमहल की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश अर्थात आगरा में है और 1900 आपका 83 में इसको क्या किया गया था, विश्व यानी आपके यूनेस्को के विश्व विरासत में इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। कब? 1983 में। आगे चलते हैं और दूसरे पोर्शन पे डिस्कस करते हैं आगरा का किला। आगरा के किला की बात करें तो यह भी आपके उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है और इसे 1983 में क्या किया गया था, इसे 1983 में यूनेस्को के जो है विश्व विरासत में इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। चलिए आगे चलते हैं और आगे की चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोगों ने दो बिंदुओं पर चर्चा किया। पहला आपका ताजमहल हो गया, दूसरा आपका आगरा हो गया, तीसरा अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं की बात करें तो महाराष्ट्र और 1983 में इसे भी क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। यानी 1983 में ये चार ऐसे आपके राष्ट्रीय धरोहर है जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में क्या किया गया, शामिल किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। अजंता की गुफाओं के बाद आता है आपका एलोरा की गुफाएं। ठीक, अजंता की गुफाओं के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ गुप्त काल की गुफाएं प्राप्त होती हैं, कुछ आंध्र सातवाहन के टाइम का प्राप्त होता है और उसमें आपके जो है बुद्ध का जो है कि मतलब मर्दासन राजकुमारी का जो चित्र है वो, उसके साथ साथ बुद्ध की प्रतिमा और इसके साथ साथ क्षीर सैया पर लेटे हुए, शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु का चित्र, ये सब चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजंता की चित्रकारी को अगर आप देखेंगे बेटा तो ऐसा लगता है कि ये चित्रकारी अभी ही किया गया है, कुछ समय पहले। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसके बारे में पढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है और इसे 1984 में क्या किया गया, यूनेस्को के विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। यही अगर देखा जाए तो महाबलीपुरम का स्मारक समूह यानी यह तमिलनाडु में है और 1984 में इसको क्या किया गया, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। सभी लोग एकदम जुड़िए और इस डेटा को बेटा आप पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम यानी असम आपका 1985 में। अगला आठवां है आपका मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये भी असम में है और इसे भी आपका 1985 में क्या किया गया, यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया। साथ ही अगर आपका आगे देखा जाए तो यहां तक की चीजें हो गई हैं। अब देखते हैं हम लोग आपका, यहां देखते हैं आपका है बेटा क्या,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी आपका राजस्थान में है और 1985 में इसको भी यूनेस्को के विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। 10वें पार्ट को हम लोग देखते हैं और 10वां पार्ट है आपका क्या, पुराने गोवा का चर्च व मठ। ठीक, इसे देखा जाए तो ये 1986 में इसको क्या किया गया था, यूनेस्को के राष्ट्रीय धरोहर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग 10 चीजों के बारे में क्या किए, डिस्कस किए हैं। चलिए आगे चलते हैं और 11 और 12 और आगे की चीजों को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको मोबाइल स्क्रीन पर देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर जो है उसको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक, अब 11वां देखते हैं और यहाँ पे हम किस चीज को, श्रृंखला किस चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे राष्ट्रीय धरोहर यानी ऐसे भारतीय धरोहर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो कभी कभी पूछता है कि कौन सा राष्ट्रीय धरोहर कब सम्मिलित किया गया और किस ईयर में सम्मिलित किया गया, वहां से प्रश्न जो है हमारा बनता है। तो आगे चलते हैं बेटा, देखते हैं मुगल सिटी फतेहपुर सिकरी, ये आपका उत्तर प्रदेश, और 1986 में भी इसे क्या किया गया था, उसी यूनेस्को के विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था। हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक की बात करें तो 1986 में इसे भी क्या किया गया था, उसी कॉलम में यानी उसी ग्रुप में क्या किया, सम्मिलित किया गया। 13वां देखा जाए खजुराहो मंदिर, ठीक, जो आपका मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर है, उसे भी क्या किया गया, 1986 में आपके राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक, 14वां देखते हैं एलिफेंटा की गुफाओं की बात करें तो महाराष्ट्र 1987 में इसको भी सम्मिलित किया गया। इसके साथ साथ पट्टदकल स्मारक समूह की बात करें तो कर्नाटक 1987 में इसको क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। 16वां की बात करते हैं और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987 में इसको क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। साथ ही 17वें की बात करते हैं तो बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजावुर तमिलनाडु 1987, इसको इसमें भी क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। चलिए 18 की बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, किसका, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, और 1988 में इसको क्या किया गया, यूनेस्को के विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। तो 18 डेटा हमारा यहाँ यानी 18 डेटास के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लिए। 19वां जो है आपका बेटा ये सांची का बौद्ध स्मारक, सांची के बौद्ध स्मारक की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है और 1989 में 1989 में इसको क्या किया गया, यूनेस्को के विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। 20वां अगर देखा जाए बेटा तो हुमायूं का क्या है, मकबरा है, कहां पे, दिल्ली, 1993 में, 1993 में इसको क्या किया गया था, यूनेस्को के विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था। ठीक, आगे चलते हैं, 20वां वाला हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो 20वां हम देखें तो यहां पे है आपका हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, यानी ये सारे डेटा हमारे क्लियर हो गए। हम 20वां वाले डेटा यानी 20 डेटा को डिस्कस कर रहे हैं। ये है आपका बेटा हुमायूं का मकबरा, क्या है, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरा की बात करें तो ये दिल्ली, और 1993 में इसको क्या किया गया था, इसमें सम्मिलित किया गया था। आगे है आपका बेटा दार्जिलिंग यानी हिमालयन रेल पश्चिम बंगाल, 1999 में इसको क्या किया गया था, आपका विश्व राष्ट्रीय यूनेस्को के राष्ट्रीय धरोहर में इसको क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पे 21 डेटा हम लोग क्या किए, डिस्कस कर लिए। आगे चलते हैं और यहाँ पे 22, 23, 24 और 25 कुछ चीजों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, जो भी आपको मैं यहाँ पे डेटा प्रस्तुत कर रहा हूं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 22वें की बात करें तो महाबोधि मंदिर गया बिहार 2002 में इसको क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया। यही अगर 23वां प्रश्न भीम बेटिका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश की है, ये आपका 2023 में है। अगर हम 2023 में भीम बेटिका की बात करें तो भीम बेटिका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश की है बेटा, यहां से आपके प्राग इतिहास काल यानी प्री हिस्टोरिक एज के क्या होते हैं, चित्र मिलते हैं। इसको दुनिया की सबसे प्राचीन गुफाओं के अंतर्गत क्या किया जाता है, चित्र गुफाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आइए आगे चलते हैं।
गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर की बात करें तमिलनाडु में 2004 में इसको क्या किया गया था, यूनेस्को के विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। एरावेतेश्वर मंदिर तमिलनाडु 2004, इसको भी उसी में सम्मिलित किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र की बात करें तो 2004 में इसको सम्मिलित किया गया। यही आपका नीलगिरी माउंट रेलवे की बात करें तमिलनाडु 2005 में सम्मिलित किया गया। यही बात करें तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 2005 में सम्मिलित किया गया। दिल्ली का लाल किला दिल्ली ये 2007 में सम्मिलित किया गया। और आपका है कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश 2008। तो इन सभी चीजों को क्या किया गया था, विश्व धरोहर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक, इसके साथ साथ आपका यहां तक ये हो गया, गंगई कोंडा हो गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया, नीलगिरी माउंट रेलवे हो गया, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद आपका दिल्ली का ये, और ये आपका यहां से यहां तक का डेटा आपके लिए बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी माउंट रेलवे की बात करें तमिलनाडु 2005 में सम्मिलित किया गया। अगर हम 28वें यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड की बात करें तो 2005 में हुआ शामिल। दिल्ली का लाल किला दिल्ली जो है 2007 में इसको क्या किया गया, विश्व राष्ट्रीय धरोहर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश 2008 में इसको रखा गया बेटा। यही आपका सिमलीपाल अभ्यारण्य की बात करें उड़ीसा 2009 में इसको रखा गया। और साथ ही आपका है नोकरेक अभ्यारण्य की बात करें मेघालय 2009, इसको क्या किया गया था, आपका रखा गया। अब ये 30 डेटा को हम लोग डिस्कस कर लिए, आपके 30 ऐसे इंपॉर्टेंट हेरिटेज को हम लोग डिस्कस कर लिए जो आपके यूनेस्को के विश्व धरोहर के अंतर्गत शामिल है। आगे चलते हैं और यहां से 33 यानी 33वें चीज को हम लोग क्या करते हैं, चर्चा में या डिस्कस करते हैं। 30वां देखा जाए तो आपका है भीतरकनिका उद्यान उड़ीसा 2010, यानी इसको क्या किया गया, भीतरकनिका उद्यान उड़ीसा 2010, इसको इसमें सम्मिलित किया गया। यही 34 देखा जाए जयपुर का जंतर मंतर राजस्थान 2010 में सम्मिलित किया गया। 35 में देखा जाए पश्चिम घाट 2012 में इसको सम्मिलित किया गया। आमेर का किला देखा जाए राजस्थान 2013 में। 37 की बात करें तो रणथंभौर किला राजस्थान 2013 में। ऐसे ही आपका कुंभलगढ़ किला की बात करें राजस्थान 2013 में इसको सम्मिलित किया गया। आगे है आपका सोनार किला राजस्थान 2013 में इसको सम्मिलित किया गया। और 40वां देखा जाए बेटा तो है चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान 2013 में इसको सम्मिलित किया गया। साथ ही आपका है गगरोन किला राजस्थान 2013 में। और रानी का बाव गुजरात 2014 में इसको क्या किया गया, उसमें सम्मिलित किया गया। अंतिम में आपका है 43वां देख लेते हैं हम लोग बेटा। अंतिम है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश 2014। यानी हम लोग का जो टॉपिक था जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें से आपका लगभग हम लोग सारे डेटा को क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। हम लोग का जो टॉपिक था बेटा वो था आपका, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे वो था यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल भारतीय धरोहर या स्थल। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए बेटा। ये संपूर्ण वीडियो आपको हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ा यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में ये डेटा हम आपको क्या कर रहे हैं, डिलीवर्ड कर रहे हैं, ताकि आपके परीक्षा का जो तैयारी है वो कम से कम समय में हो सके। और ये डेटा जो अभी बीपीएससी के स्टूडेंट जो अपने शिक्षक जो आपका टीचर्स वाली वैकेंसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही यूपीपी, एसएससी, जीडे, यानी अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह डेटा आप सभी के लिए क्या है, अति आवश्यक है। ठीक, तो चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग को ढेरों शुभकामनाएं, जीवन में सफल हो, आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।